मैं अपने घर में बिल्कुल अकेले रहती थी। मैं बहुत हुसैन थी। मेरा मियाँ मुझे जरा भी वक्त नहीं देता था, जिस बात से मैं बहुत तंग थी। मेरे सामने वाले घर में मजदूर काम कर रहे थे। एक जवान मेरे दरवाजे पर पानी लेने के लिए आया। इसकी नजरें मुझ पर कुछ अजीब सी थी। जैसे ही मैं इसके लिए पानी लेने अंदर गई, वो भी मेरे पीछे चला आया। और उस वक्त मेरी जान निकल गई जब उसने मेरे अकेलेपन का फायदा उठाया। पहले तो इसने मुझे गिले से लगाया, फिर मेरा सब कुछ हटा दिया और मेरे गाबुआरों को भी आजाद कर दिया और मेरे साथ खेलना शुरू हो गया। सारा सारा दिन दोपट्टे से बेनियाज खिड़की में सामने वाले घर की तामीर देखती। मुझे घरों के नक्शों में बड़ी दिलचस्पी थी। हम जिस आबादी में रहते थे वहां दूर दूर तक घर नहीं थे। अब यहाँ आबादी होना शुरू हुई थी। ये एक सुनसान सा इलाका था जो शहर के बिल्कुल आखिरी कोने पर था। मेरा मियाँ इलियास रोज 2.5 घंटे का सफर करके अपने रोजगार पर जाता और मैं सारा सारा दिन अकेले रहती। इलियास को वापस आने में रात हो जाती और मुझे इस जगह पर बहुत खौफ महसूस होता। पिछले कुछ दिनों से हमारे सामने नया घर बनना शुरू हुआ था और काफी रौनक हो गई थी। सारा सारा दिन लोग काम करते और एक नया शोर सा रहता। मैं भी अकेले थी और इतना अरसा बाद मुझे घर के आगे लोग नजर आए। मैं तो सारा सारा वक्त खिड़की में खड़ी मजदूरों को देखती रहती, लेकिन मुझे हरगिज अंदाजा नहीं था कि जिस तरह मैं लोगों को देख रही हूँ, इसी तरह किसी की नजर मुझ पर भी जिमी हुई है। मजदूरों को काम करते हुए कई दिन गुजर गए थे। गर्मी की शिद्दत थी और इस इलाके में बिजली का भी कोई इंतजाम नहीं था। मैं अकेले सारा सारा दिन खिड़की पर खड़ी रहती। गर्मी की वजह से हल्के कपड़े पहनती जिनसे मेरा गोरा चिट्टा बदन नुमाया होता और मेरे गाबुरे मजदूरों को नजर आते जिन पर लिबास पहनकर मुझे खुशी महसूस होती। मैं इस उम्र के हिस्से में भी जवान और फिट थी, लेकिन मुझे एहसास न हुआ कि मैं किसी और के जज्बात को भी भड़काने की वजह बन रही हूँ। आज भी मैं खिड़की पर खड़ी मजदूरों को काम करते देख रही थी। सफेद बदन पसीने से तर हो रहा था क्योंकि बिजली नहीं थी। इतने में एक जवान ने अचानक मेरे घर का रुख किया और दरवाजा खटखटाने लगा। मैं जैसे ही दरवाजे पर गई तो इसने मेरे हाथ में पानी की खाली बोतल दी और कहने लगा, गर्मी बहुत है, मुझे ठंडा पानी चाहिए। मैं हैरान थी कि मजदूरों के लिए तो कूलर लगे होते हैं, तो क्या उन्हें ठंडा पानी नहीं मिलता। मैंने दरवाजा हल्का बंद करके ठंडा पानी लेने के लिए बावर्ची खाने में चली गई। मेरा कूलर वही था। रोज सुबह एक रिक्शा वाला आकर बर्फ दे जाता था। मैंने अभी बोतल भरनी शुरू ही की थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है, और जब मैं मुड़ी तो मेरे होश उड़ गए क्योंकि मेरे पीछे वही जवान खड़ा था और मेरी तरफ देख रहा था। मेरा पीछा भी उसे बहुत पसंद आ रहा था। पानी लेने वाले को अपने अंदर देखकर मेरे पसीने छूट गए। वैसे ही गर्मी की शिद्दत बहुत थी। शलवार के ऊपर टी शर्ट पहने वो हरे बालों वाला जवान मुझे बहुत नाकाबिले बर्दाश्त लगने लगा था क्योंकि मैं अकेले थी। उसने बेपनाह नजरें मेरे वजूद पर जिमी हुई थी और मैं घबराहट का शिकार हो गई थी। मैंने कपकपाती आवाज में पूछा, तुम अंदर क्यों आए हो? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई और वो कहने लगा, गर्मी बहुत है, प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए प्यास बुझाने अंदर चला आया। इसकी नजरों में छपी हुई हवस ने मुझे बहुत कुछ समझा दिया। मुझे एहसास हो गया था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने इसकी तरफ पानी की बोतल बढ़ाई और कहा कि वो अभी और इसी वक्त बाहर चला जाए। उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए अपनी उंगलियां मेरी उंगलियों में डाल दे। मेरी जान निकल गई। वो कहने लगा, बीवी जी, घबराती क्यों हो? क्या मैं कोई गैर तो नहीं? पहले इतना अरसा तो मुझे देख रही हो और मैं भी रोज तुम्हें देखता हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारे वजूद से मेरी नजर नहीं हटती। इसकी नजरें इस वक्त भी मेरे जिस्म पर जिमी हुई थी क्योंकि मेरा जिस्म और सामने वाला हिस्सा बहुत नुमाया था। मेरा लिबास इतना तंग था कि कमर का हर बिल नजर आ सकता था। इसकी निगाहें पूरे जिस्म का चक्कर लगा रही थी और मैं परेशान सी खड़ी थी। उसने मेरे सामने खड़े खड़े ही ठंडा पानी पी लिया और फिर एक सर्द आह भरते हुए एकाएक मेरी तरफ बढ़ा। मैं जल्दी से 2 कदम पीछे हटी, लेकिन बावर्ची खाने की दीवार आ गई। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे बहुत करीब आ गया और मेरी सांसों में सांस डालते हुए कहने लगा, वो रोज तुम्हें देखता है और तुम उसके दिल पर बिजलियां गिराती हो। वो कह रहा था कि मुझे देखकर उसे अजीब सी बेचैनी होती है और जज्बात का तूफान उसके अंदर उमड़ आया है। वो कह रहा था कि अब इसके लिए अपने आप को रोकना नामुमकिन हो चुका है। मैं उसके सामने पसीने से शराबूर हो गई थी। जिस अंदाज में वो मेरी तारीफ कर रहा था, मैं सारी जिंदगी ऐसे अल्फाज सुनने के लिए तरसती रही थी। लेकिन मेरे मियाँ इलियास ने कभी मेरी कोई तारीफ नहीं की थी।
मैं एक बांझ औरत थी जो बच्चा न होने की वजह से अपने मियाँ के दिल से उतर चुकी थी, और अपने मियाँ की तवज्जो पाने के लिए ही मैं ऐसी हरकत पर उतर आई थी कि मैंने तंग लिबास पहन लिया था और अपना जिस्म नुमाया करने लगी थी। मैं बस अपने मियाँ की तवज्जो और मोहब्बत चाहती थी, लेकिन यह सब करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ था, बल्कि मेरे मियाँ ने जानबूझकर मेरे लिए इस वीराने में घर ले लिया था और खुद काम के बहाने सुबह होते ही मुझे छोड़कर निकल जाते। सारा सारा दिन गायब रहते और रात देर गए घर लौटते। मैं तन्हाई और अकेलेपन की जिंदगी से पूरी तरह तंग आ चुकी थी। शुरू शुरू में तो मेरा और मेरे इलियास का बहुत झगड़ा होता था कि मुझे भी मोहब्बत और तवज्जो का हक है, लेकिन इलियास ने मुझसे औलाद न होने की बात करना छोड़ दी थी। वो बस मजबूरी में इस रिश्ते को घसीट रहा था, क्योंकि उसके पास मुझे तलाक देने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर वो मुझे छोड़ देता तो उसके हाथ से वो कारोबार भी चला जाता जो मेरे बाप ने मेरी शादी पर उसे दे रखा था।